कक्षा 9वीं की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ विषय विज्ञान का मासिक परीक्षा का माह अगस्त का जो पेपर है वो लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है। और जो पेपर हम आपका विज्ञान विषय कराने वाले सेम टू सेम आपको स्कूल में मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। साथ ही आप 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर रियल पेपर लाते हैं। साथ ही कक्षा 9वीं के यहाँ पर सभी विषय की हमने मासिक परीक्षा माह अगस्त के जो पेपर है वो हमने डाल दिए। तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आपका विषय विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आपका पूरा रियल पेपर है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ विज्ञान विषय पेपर वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न पहला आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आपका यही पेपर आपको मिलने वाला स्कूल में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता है कार्डियक पेशी पाई जाती हैं। तो आपको बताना कि यहाँ पर कार्डियक पेशी कहाँ पाई जाती हैं। तो आपका इसका ऑप्शन आता है हृदय में, और बा आता है आपका यकृत में, और साथ आपका अमाशय में, और दा आता अग्न्याशय में। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न दिया गया है, ठीक है, कार्डियक पेशी पाई जाती हैं। तो ये इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हृदय में हो जाएगा, ठीक है। आपका पहले का करेक्ट आंसर रहेगा हृदय में। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो आपका इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन आता है न्यूरॉन, बा आता न्यूट्रॉन, साथ आपका ब्रैक, और दा आता एक्सॉन। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 दिया गया है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है। न्यूरॉन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका यहाँ पर सही विकल्प आता है एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, ठीक है। कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है जिसका वेग भी है, ठीक है, भी है, इसका संवेग होगा। तो आपको संवेग बताना है। तो आपका जो इसका यहाँ पर पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका ऑप्शन आता है एम इंटू वी, फिर आपका यहाँ पर बात है एम बी स्क्वायर, साथ आपका एम बी स्क्वायर बटे में 2, आपका दात है एम बी स्क्वायर भी, ठीक है। तो जो इसका आपका यहाँ पर एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, इसका संवेग हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा एम भी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा देख लीजिए। कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, अपने आप रुक नहीं सकती, और ना ही स्वयं से अपनी गति की दिशा को बदल सकती है। बिना बाह्य प्रयास के वह अपनी आकृति आकार को भी नहीं बदल सकती। वस्तुओं के इस गुण को कहते हैं। तो जो आपके यहाँ पर ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन आता जड़त्व, बाता तारत्व, साता घनत्व, और दाता संवेग। तो जो इसका आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका जड़त्व हो जाएगा। जड़त्व आपका करेक्ट आंसर रहने वाला। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आपका करेक्ट आंसर है हृदय में, दूसरे का भी आपका करेक्ट आंसर है न्यूरॉन, तीसरे का भी आपका करेक्ट आंसर है एम बी, चौथे का भी आपका करेक्ट आंसर है जड़त्व, ठीक है। इस तरह से आज सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। बिल्कुल आपको राइट आंसर कराए जाएंगे, कोई भी आपका गलत आंसर नहीं रहेगा। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 3 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है एक्सॉन डॉट ऊतक का भाग होता है। तो इसका आंसर है तंत्रिका ऊतक का भाग होता है, ठीक है। तंत्रिका आपका पहले का आंसर हो जाएगा तंत्रिका, ठीक है। तंत्रिका ऊतक का भाग होता है, ये आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा तो फेफड़ों की श्वसनी में डॉट डॉट पेशियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे फेफड़ों की श्वसनी में, ठीक है, अनिच्छेक पेशियाँ पाई जाती हैं। कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं? अनिच्छेक। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए, अनिच्छेक पेशियाँ पाई जाती हैं। ये आपका रहेगा यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर। फिर आपका जो तीसरा था क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल डॉट दिशा में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो विपरीत आपका तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप फिर से सुन लीजिए, पहले रिक्त स्थान का आंसर था आपका तंत्रिका, दूसरे रिक्त स्थान का आंसर था आपका अनिच्छेक, और तीसरे रिक्त स्थान का आंसर है आपका विपरीत। अब चलिए आपका प्रश्न 3 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला आता है ऐसे ऊतक का नाम लिखिए जो लंबी व अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। तो जो आपका इसका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा स्थल कोण ऊतक, ठीक है। स्थल कोण ऊतक, आपका यहाँ पर स्थल कोण ऊतक, ये आपका यहाँ पर रहेगा पहले का आंसर। फिर आपका जो दूसरा आता है गति के द्वितीय नियम का व्यंजक लिखिए। तो गति के द्वितीय नियम का व्यंजक होता है F बराबर ma, ठीक है, F बराबर ma। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गति का द्वितीय नियम का व्यंजक F बराबर ma, ठीक है। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य में तक कंप्लीट हो जाते हैं।
अब प्रश्न चौथा आता है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। इसका अथवा था अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए, जो कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। इनके आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां था धीमी चलती हुई किसी वस्तु की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अथवा आता मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है। फिर आपका यहाँ पर 6वां प्रश्न आता है न्यूटन की गति संबंधित तीनों नियम लिखिए। अथवा आता संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। फिर आपका आता 7वां पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। ठीक है। फिर आपका इसका अथवा आता पेशियाँ से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, रेखित पेशी व अरेखित पेशी को समझाइए। ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा है, 5वां, 6वां और जो आपका 7वां, ठीक है, इनका जो अथवा सहित हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन चौथा दिया गया था न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना। ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें नामांकन आपको किस तरह से करना है। दुर्मिका, केंद्रक, कोशिकाकार, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका का अंतिम श्रेय, इस तरह से आपको पूरा चित्र बनाना। ठीक है। आपका न्यूरॉन का नामांकित चित्र यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन चौथे का जो अथवा दिया गया था आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह से आपको आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाना। ठीक है। अथवा में आप, ये आपका अथवा का आंसर है। ठीक है। दोनों में से आपको एक करना, जो भी आपको सही लगे वह चित्र आप यहाँ पर, ठीक है, सीख लेना। तो आप यहाँ पर दिल्ली सार्कोप्लाज्म में केंद्रक, सार्कोलेमा, ये आपका अरेखित पेशी का नामांकित चित्र यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका प्रश्न 5वें का आंसर देख लीजिए। जो आपका प्रश्न 5वां दिया गया था धीमे चलती हुई किसी वस्तु की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। बल किसी वस्तु की गति बढ़ा या धीमी कर सकता है। बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। किसी वस्तु पर अधिक बल लगाने से उसकी गति में अधिक परिवर्तन आएगा। भारी वस्तु को गति में सामान्य परिवर्तन लाने के लिए हल्की वस्तु की तुलना में अधिक बल की आवश्यकता होती है। यह आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 5वें का जो आपका अथवा दिया गया था मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप, ठीक है, अपने आप ही क्यों रुक जाती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको इसका आंसर है घर्षण दो सतह के बीच एक के दूसरे पर सापेक्ष गति का विरोध करके कार्य करता है। ठीक है। जब एक गेंद जमीन पर लुढ़कती है, उदाहरण के लिए घर्षण बल गेंद की सतह और जमीन की सतह के बीच कार्य करता है। ठीक है। तो घर्षण वह बल है जो एक ठोस वस्तु को दूसरे पर फिसलने या लुढ़कने से रोकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पूरा याद करना। घर्षण बल जैसे बिना फिसले चलने के लिए आवश्यक घर्षण फायदेमंद होते हैं, लेकिन विगति के प्रतिरोध की एक महत्वपूर्ण मात्रा भी प्रस्तुत करते हैं, इसलिए गेंद को रोकने के लिए घर्षण बल जिम्मेदार है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पूरा आपको यहाँ पर इस तरह से याद करना है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 5वें का अथवा का आंसर वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 6वां। ठीक है। क्वेश्चन हमने आपका 5वें का अथवा का आंसर करा दिया है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। आप क्वेश्चन 6वें का जो आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 आपका दिया था न्यूटन के गति संबंधित तीनों नियम लिखिए। तो यहाँ पर न्यूटन गति के प्रथम नियम है। आप यहाँ पर देख लीजिए। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह बल, ठीक है, वह तब तक विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विराम अवस्था में पहुंचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जरूरत का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख लिए। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये आपका पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, ठीक है, तो आपको एक उदाहरण याद कर लेना यहाँ से। फिर आप गति के द्वितीय नियम देख लीजिए। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुकूलानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। फिर इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। फिर गति का तृतीय नियम देख लीजिए। तीसरा नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। और इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। ठीक है। दो उदाहरण दिए हैं तो कोई एक याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 7 दिया गया था, ठीक है, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन 7वें का आंसर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद करना। आपका क्वेश्चन 6वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। जो आपके यहाँ पर दिए संवेग किसे कहते हैं, इसका ऐसे ही मात्रा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को उस वस्तु को संवेग कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। ये आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है।
फिर जो आपका 7वां दिया गया था एपिडर्मिस, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। तो इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये आपका क्वेश्चन 7वें का आंसर है, तो पूरा आप अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। अब जो आपका 7वें का अथवा दिया गया था पेशियों से आपके समझते हैं कितने प्रकार होती हैं, रेखित पेशी व अरेखित पेशी को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पेशियाँ शरीर की गति के लिए आवश्यक होती हैं जो संकुचन व शीतलन द्वारा क्रिया करती हैं। पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित, हृदय पेशी। ठीक है, तो तीनों पेशियाँ आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। आपका 7वें का अथवा का आंसर कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। तो हमने फाइनली आपका विज्ञान पेपर यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको कक्षा 9वीं के यहाँ पर सभी विषय के मासिक परीक्षा मार्च अगस्त के पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, हमने डाल दिए, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मतलब थैंक्स फॉर वॉचिंग।